शाहबानो नाम की एक औरत थी, सॉरी महिला थी, 62 ईयर्स उसकी एज थी। उसके जो शौहर जानी थे उन्होंने क्या किया भाई, एक दिन किसी बात पे नाराज हुए होंगे और उसे 3 बार तलाक 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 बोल दिया। अब मोदी जी तो थे नहीं उस टाइम पर और ना ही ट्रिपल तलाक वाला बिल आया था। बेचारी 62 साल की महिला जो थी वो सड़कों पे आ गई। अब कहां जाए, तो वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट जाके उसने बोला कि भाई मिलॉर्ड, मैं बुढ़ापे में कहां जाऊंगी, भाई मुझे मेरे शौहर से मुआवजा दिलवाओ, गुजारा भत्ता। जज ने कहा बात तो ठीक कह रही हो भाई। वो महिला कोर्ट में केस जीत गई। जज साहब ने कहा भैया तुमको इसको जो भी है गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। उधर फैसला आया, इधर सड़कों पे पत्थरबाज चले आए जो भटके हुए नौजवान होते हैं और जो लाल दाढ़ी वाले मुल्ला मौलाना मौलवी होते हैं, इनका इस्लाम खतरे में आ गया। अब भाई करें तो करें क्या। उसी टाइम भारत में जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंडिया के चार्ल्स बबेज, जो कंप्यूटर लेकर आए थे। नहीं समझे, इंडिया के न्यूटन, जिन्होंने एक लॉ दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जब सिखों को ऐसे गले में टायर डाल के जलाया जा रहा था, है ना, यहां दिल्ली में। तो उन न्यूटन ने क्या किया, वो सेकुलरिज्म के पुजारी थे और जुडिशरी का भी पूरा सम्मान करते थे जितना उनकी मम्मी करती थी। उन्होंने क्या किया, मिलोड का वो फैसला ही पलट दिया संसद में एक प्रस्ताव लाके। ठीक, अब फैसला पलट दिया, पर जो भारत में लोग थे वो तो भाई देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। लोग बातें करने लगे, चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। लोग कहने लगे इंदिरा के लौंडे ने ठीक ना करी जे। अब इनने कहा हो ये तो ब्लंडर हो गया, क्या करें। अब वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो करते नहीं थे। अपीसमेंट को इन्होंने कैपिटल लेटर्स में नो मींस नो कह रखा था, जैसे पूरी कांग्रेस ने पिछले 70 सालों तक कह रखा है। उन्होंने क्या कहा कि यार अब तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करें, तो उसके लिए राम मंदिर का ताला खुलवा दो, हिंदू खुश हो जाएंगे। अब जब ताला खुला तो उसके बाद कई हिंदुओं को पता लगा कि हमारे राम जी ताले के अंदर हैं। ठीक, तो एक आंदोलन चलने लगा। उसी समय देश में भैया रामायण नाम का एक धारावाहिक आने लगा, जो अभी आप लोगों ने लॉकडाउन में भी देखा था, जिसके चलाने पे कई पत्तलकारों के मतलब मरोड़ उठने लगी थी कि किसको जरूरत है रामायण देखने की इस कोरोना काल में। आप लोगों ने देखा होगा जो स्क्रीन काली करता है वो भी कुछ रो रहा था। ठीक, अब टीवी पे रामायण आने लगी। अब हो गया एक ब्लंडर। ब्लंडर क्या हुआ कि जो सेकुलरिज्म है वो फिर डिसबैलेंस हो गया, 2:1 का रेशियो हो गया। तो फिर क्या हुआ, दूरदर्शन पे एक सीरियल चालू हुआ, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। इसके बनाने वाले का नाम था संजय खान और ये पूरा सीरियल बनाया गया था एक भगवान गिदवनी करके कोई, मतलब पता नहीं अब क्या कहेंगे उसको, राइटर कहेंगे, फिक्शनल राइटर कहेंगे, जो भी था, मतलब उसने किताब लिखी। किताब का नाम भी यही था, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। उस किताब के बेसिस पे सीरियल बना। अब वो किताब मैंने मंगाई देखने के लिए कि भैया क्या थी। मां कसम एक बार कुछ देख के मैं हिल गया। किताब पे ऐसे लिख रखा था फुल टू हवाबाजी, मतलब कि दिस बुक हैज बीन रिटन बाय अ रिसर्च ऑफ 13 years डन इन यूके, पुर्तगाल, तुर्की, इंडिया, लाना फलाना, पता ना हेनते नहीं इतने देश। और रियलिटी में क्या था कि उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि जिसका टीपू से कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब जो टीपू के बारे में बताया है ओरिजिनल सोर्सेज ठीक उसका कॉन्ट्ररी बताते हैं। अभी सीरियल को बनाने के लिए संजय खान को जेम ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला। और जो भगवान की ध्वनि है उसने तो बंदा इतना मक्कार था कि अपनी उस पर डिस्क्लेमर भी डाला कि भैया ये मैं झूठ लिख रहा हूं, इसे अपनी मतलब फैंटेसी के लिए लिखा है, इसे वैसे ही पढ़ना। ठीक, अब टीपू स्वॉर्ड ऑफ सुल्तान, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जो था, तो टीपू की तलवार आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बड़ी फेमस है। उस तलवार पे कुछ लिखा हुआ था, मैं आपको ना कोट करता हूं, आप उसको कोट को सुनो और पढ़ो भी। ठीक, उस पे क्या लिखा है ये सुनो। दिस माई विक्टोरियस स्वॉर्ड इज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदूज, विक्ट्री टू अल्लाह, he is the only savior, oh Allah help us against Hindus who refuse to embrace Islam। अब सोचिए, जिस टीपू की तलवार पे ये लिखा था उस टीपू के नाम पे सीरियल चल रहा है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, किस दूरदर्शन पे, जिसका मोटो क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब आयरनी जो है ना वो 4 बार डूब के मर जाए। ठीक, पर उस टाइम पे भी कुछ लोग जिंदा थे जो झूठ नहीं सह पाते थे और सत्य के लिए सही में ही कुछ करना चाहते थे। हाँ, उन लोगों के पास उस टाइम मतलब आज की तरह हमारी तरह सोशल मीडिया नहीं था कि वो हैशटैग करा के अपना जाके सो जाए मस्त हर इंसिडेंस पे। वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, 500 लोगों ने एक पेटिशन साइन की, सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि ये जो सीरियल है ये तो डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन और फैब्रिकेशन ऑफ ट्रूथ है, आप इसे कैसे दिखा सकते हैं पूरी जनता को। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो रिट पेटिशन थी वो खारिज कर दी। इसी बीच 26 दिसंबर 1989 को 4 लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की। उन 4 लोगों के मैं आपको नाम बताता हूं, डॉक्टर रविंद्र रामदास, आरजी मेनन, श्री पीसी राजा, श्री रवि वर्मा। इस पेटिशन में इन लोगों ने 5 जनों को रिस्पोंडेंट बनाया। उन रिस्पोंडेंट के नाम सुनो, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, द डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन, यूनियन ऑफ इंडिया, पी उपेंद्र, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और 5वें के.आर. मलकनी। पेटिशन को जो सुनने वाले जज साहब थे उनका नाम था एस.सी. प्रताप और ए.वी. सावंत। दोनों जज साहब लोगों ने दोनों पार्टी को सुना, उधर से संजय खान को, इधर से भाई इन 4 पेटिशनरों को। इन पेटिशनरों ने
प्रूफ कर दिया टीपू के जो क्राइम्स थे, क्रूएलिटीज थी और जो उसकी ट्रेचरस एक्टिविटीज थी। वहां बहुत सारे बॉम्बे हाई कोर्ट में पॉइंट्स प्रूफ किए, जिसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। पहला पॉइंट ये बताया गया कि टीपू की जो प्रोविंस थी और जितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, सबका जो चीफ था वो मुसलमान था। दूसरा ये प्रूफ किया गया कि उसके जितने भी ऑर्डर्स थे, कमांड्स थी, वो सारी की सारी बेसिकली इस्लामिक ट्रायोलॉजी और बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली कहें तो कुरान से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती थी, जैसे काफिरों को मारो और इनसे लड़ो, कुफ्र खत्म होने तक लड़ो। उसके बाद उन लोगों ने बता दिया कि भाई टीपू ने 8000 मंदिर मालाबार एरिया में तोड़े। उन लोगों ने यह प्रूफ कर दिया कि उसने भाई इतने सारे जगहों के नाम चेंज किए। वो केरला में जो लड़ाई लड़ रहा था उसे वो जिहाद मानता था। ही वॉज ऑन मिशन टू ह्यूमिलेट हिंदूज एंड ग्लोरीफाई इस्लाम। उसकी जो आर्मी थी वो दो थी, एक थी अहमदीज और दूसरे थे उसूद इल्लई। ठीक, उसूद इल्लई में कौन थे? जो कन्वर्टेड हिंदूज थे, और बाकी सारे जो थे वो अहमदीज में होते थे। ये सब पॉइंट्स प्रूफ कर दिए गए। ये सब प्रूफ करने के साथ साथ जो इन लोगों ने सोर्सेस दिए उसकी ऑथेंटिसिटी और सिग्निफिकेंस को भी कोर्ट ने माना कि हाँ भैया ये सच है। उसके बाद कोर्ट ने जो कहा वो मैं आपको कोट करता हूं। The writ has been dismissed because the scope and power of judicial review by the High Court were limited by the tests and parameters already laid by Supreme Court. इसके ठीक बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए डाला। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्बल जजमेंट दिया कि भाई जो दूरदर्शन है अपना सीरियल कंटिन्यू करे, कोई समस्या नहीं है, चलाओ, और केस क्लोज। अब सोचिए कल को कोई सेकुलर, प्रोग्रेसिव, झूठा, मक्कार, पगलेट, जो भी आप इनको कहते हो, अगर सीरियल बनाने लगे जिसमें वो औरंगजेब को, नादिर शाह को, अलाउद्दीन खिलजी को ग्लोरीफाई करने लगे, अच्छा अच्छा गुडी गुडी बॉय बताने लगे, तो उस चीज को भैया ये जो लैंडमार्क जजमेंट है उसे फ्यूचर में साइट भी किया जा सकता है और उसको लीगल सैंक्शन भी मिलेगा। आप सोचिए हो क्या रहा है। ये था टीपू सुल्तान या शैतान का दूसरा पार्ट। अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाओ, फैमिली वालों को दिखाओ, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। तब तक मिलते हैं बहुत जल्दी टीपू सुल्तान या शैतान के तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।